धन्य की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो ये आठों पहर की वितार के अब स्वरूप साथ को देते हैं। सो कहो शोभा के सो कहूँ शोभा के। दिन आठों पहर की इन आठों पहर की। सुंदर सा जी, अभी आप कथा तो 2 माह से सुन रहे हैं, लेकिन अभी 6-7 दिन पहले से बंगला धाम की कथा सुन रहे थे। बंगला धाम में 24 घंटे में श्री जी साहब के साथ किस तरह से सेवा की जाती है, वो अगर कहीं खुजाना चाहें तो खुजा भी नहीं सकते। खुजाने वाले ने सेवा लिखा रखी है और वो पंजा लिए हुए है, वो खुजाएगा और या इनको उस पंजा देगा तुम खुजाओ, लेकिन वो कुछ कर उठना है तो सुंदर साथ की ड्यूटी लगी, नाम लिखवाया उन्होंने। सुबह ये उठाएंगे, शाम को उठाएंगे, बाईं ओर ये उठाएगा हाथ तो दाईं ओर वो उठाएगा। सुंदर साथ बहुत ज़्यादा हैं, धाम की सखियां हैं, जगी हुई आत्माएं हैं, अपना घर बार छोड़कर आई हैं, परम धाम के प्रीतम के साथ आई हैं और वो एक मेहराज ठाकुर अक्षरातीत के रूप में यहाँ सेवा का रूप उनको दिख रहा है। हर पल यहाँ सेवा हो रही है। ऐसी सेवा 24 घंटे का वर्णन, 24 घंटे को उन दिनों 8 प्रहर ही कहा जाता था। जब अंग्रेज आए तभी घंटा मिनट सेकंड यहाँ आए हैं। उससे पहले प्रहर हुआ करता था। पहला प्रहर 6 से 9 सवेरे का, दूसरा प्रहर 9 से 12 3 घंटे के, 12 से 3 तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर 3 से 6 4 तो दिन के हो गए, अब 4 रात के देखिए। शाम की 6 से रात की 9 पाँचवा प्रहर, 9 बजे से रात की 12 छठा प्रहर, 12 से 3 आधी रात 7वां प्रहर और 3 से 6 8वां प्रहर। 24 घंटे 24 आवर्स के आपने ये वर्णन 6-7 दिन में सुंदर सा आपने सुने हैं। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है ताकि आपको पता चले कि अभी क्या निपट गया है। श्री जी साहब की यहाँ बंगला धाम में जो सेवा, हर काम जो उनको करना है, कथा भी हो रही है, यहाँ श्रृंगार भी हो रहा है यहाँ, और कहीं बाहर निकलना है तो उसकी तैयारी भी हो रही है। नहलाया भी जा रहा है गुम्बद बंगला के पीछे, ओपन टू स्काई, खुले आकाश में धूप में स्नान होते हैं। इस तरह से सारा वर्णन 24 घंटे का जो होता है वो आपने 6-7 दिन में सुना। अब आप क्या सुनेंगे? ये बंगला धाम और दूसरा था मुदी खाना। मुदी खाना आज भी चहर दीवारी बनी है, अब तो सुंदर साथ के मकान बने हुए हैं। उस समय चहर दीवारी के अंदर कपड़ों के वस्त्रालय था,
हैं। आपको दतौन चाहिए तो दतौन की अलग से कमरा दतौनें रखी हैं, सब सुंदर साथ वहाँ से दतौन ले। श्री जी साहब को दतौन आएगी तो उसमें सोने का मुठिया मड़ा हुआ आएगा, और श्री जी साहब दतौन फेंक देंगे तो वो मुठिया नहीं फेंकेंगे, दतौन फेंकी जाएगी। ये सब यहाँ वर्णन चल रहा था। जिसको दतौन का जो देगा श्री जी साहब को, उसने नाम लिखाया है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति तो मैं दूंगा, वो खड़ा है उस समय दतौन लेकर खड़े। एक आपको आइडिया दिया। इस तरह के सब अष्टपहर की सेवा का वर्णन हुआ है। अब आगे मोदी खाने में क्या क्या सेवाएं किस तरह से होती हैं, इन सेवाओं को जानकर यदि आपको राजी ने विचक्षण बुद्धि दी है तो आप समझ सकेंगे कि किस तरह का मैनेजमेंट, किस तरह की व्यवस्था एकदम आधुनिक व्यवस्था को भी चूर चूर कर दे, वो श्री जी साहब के समय बरोबर देखने को मिलती थी। उस व्यवस्था का आपको वर्णन सुनना है। काय का? मोदी खाना। मोदी खाना पुराना शब्द होता है। मोदी के अंदर पूरा भोजनालय आता है, मोदी के अंदर अनाज संग्रहालय आता है, मोदी के अंदर समस्त वस्त्रालय आता है, मोदी खाने के अंदर अन्य जो भी आवश्यकताएं हैं, आभूषण भी आते हैं, कुछ बकाया नहीं रहता। इस दैनिक मनुष्य को जो चाहिए सामग्री, वो यहाँ पूरे सुंदर सा जो समूह रूप में रह रहे हैं, एक ही चूल्हा जलता है, एक ही सबका भोजन बनता है, और सब खा खा के यहीं बंगला धाम में आत्मा की खुराक लेते हैं। आत्मा की खुराक लेना है, बंगला धाम आइए। अगर आपका मन उचटता है तो आप खाने पीने मोदी खाने चले जाइए। बस ये इस तरह का उन्होंने सब। हम आप होते तो मोदी खाने में ज़्यादा बैठते, क्योंकि वहाँ सब चीज़ मिलती है, रबड़ी भी मिलती है, श्रीखंड भी मिलता है, और आप क्या क्या कहेंगे, सारा तैयारी आपको मिलती है। खाइए, आप कितना खाओगे, और घूमने कहीं जा नहीं सकते, जंगल है सब जगह, तो आप फिर आत्मा की खुराक लीजिए। मगर ये तो धाम की सखियाँ आई थीं, वो घर बार छोड़ के आई थीं, तो चाहे उनको खीर खिलाओ, चाहे उनको सूखी रोटी खिलाओ, उनके लिए दोनों बराबर थे। उन्हें आत्मा की खुराक मिलनी चाहिए। वो ये बंगला धाम है, उसकी कथा आप मोदी खाने की व्यवस्था की कथा सुनना प्रारंभ होती है। कहीं व्रत जो है, कई व्रत, हाँ, कहीं व्रत जो है, हाँ, ये जो पूरा व्रत की बात अभी कही है कि परम धाम में 24 घंटे में क्या क्या होता है, उसको व्रत कहते हैं। वो यहीं खड़े होके, जहाँ पुजारी जी अभी बैठे हुए हैं, यहाँ दल बैठता था और अपना हाल सुनाता था परम धाम में। इंद्रावती जी जो विराजमान है, लेटी हुई हैं पलंग पर, रात का वक़्त है, 12 से 3 का समय है, 3 से 6 का समय सवेरा होना है, तब व्रत पढ़ी जाती थी। उसका उन्होंने इंडिकेशन दिया, सूचित किया। ये जो व्रत का हाल बताया, नित्य कारखाने से भी, नित्य कारखाने की सेवा, मोदी खाने में कार्य विभाग की सेवा। कारखाना यानी कार्य विभाग, सबका विभाजन है कार्यों का। उनके अलग नाम हैं जिनके, वो नाम परमधाम की सखियों के हैं, जो परमधाम की पटरानियाँ हैं। यहाँ नाम है मोहनदास, किसी का सोहनलाल, किसी का गरीबदास, जिस उनके माँ बाप ने नाम रखे होंगे, सबके नाम हैं। लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है कि परम धाम की सखियाँ हैं। भारत ने बहुत खुशी मनाई है, चांद पर उसका उतरना हुआ है। ये एक अद्भुत पराक्रम उनको मिला है, और एक पराक्रम जो दुनिया अभी तक नहीं जान सकी, वो यही बकाया है कि परम धाम से सखियाँ आपके भारत की भूमि पर आई हैं, और भारत की भूमि के लोग इसे जानते नहीं हैं। जब जानेंगे तो क्या भारत के लोगों, पूरा समूचे संसार भारत के लोगों को सराहना करेगा कि उन्हीं की यहाँ सखियाँ आई हैं, तो उन सखियों के ज्ञान से सारे संसार को परमात्मा का अखंडता, अमरता, जीवन प्राप्त होगी। ये सब कहने में कितना भी अटपटा लगे, लेकिन ये एक सत्य हकीकत है, और यही कथा आप सुन रहे हैं। कहो साथी सब सेवन के, उन साथियों के नाम लेते हैं। परमधाम की आत्मा है वो, यहाँ तो मनुष्य बने, नर नारी बने हुए हैं। छत्रसाल जी से कभी किसी ने
पूछा था अक्षरानंद ने, एक साधु ने, दतिया वाले ने, कि तुम्हारे यहाँ तो रानियाँ हैं 4-5 और तुम कहते हो कि हम अक्षरातीत की रानी हैं, तो ये कैसी अटपटी बात है। तो छत्रसाल ने जवाब दिया था कि यहाँ पर तो जो भी इंसान नर नारी है, नर भूत है और नारी चुड़ैल है, ये आप इनको क्या मानते हैं? हम अक्षरातीत की रानी हैं, यहाँ पर भूत चुड़ैल का खेल देखने आए हैं। ये उनका जवाब था। उनका तो जवाब था, हमने आपको क्यों बताया, आप जो कुछ ही सुन रहे हैं इस दृष्टिकोण से सुनिए। मूल कुल दीवानगिरी, ये जो चाबी दीवानगिरी की तमाम जो रेवेन्यू अरेंजमेंट है, राजस्व विभाग का मुदी खाने का जो प्रबंध है, इसकी मूल चाबी होलसेल इंचार्ज कौन था? सेवा गरीबदास। ये सेवा गरीबदास नाम का एक व्यक्ति है, नाम गरीबदास है। उस जैसा अमीर उन दिनों में इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि ये परम धाम की महारानी है। सो नित्य अर्थ करें। अब वो कह रहा है कि मैं 10-15 साल से ये सेवा कर रहा हूँ, तो अब ये वाली चाबी, ये वाले प्रभार किसी और को देना स्वीकार किया जाए। श्री जी साहब से वो प्रार्थना करता है। अब चले ना सेवा मोपास। अब उसे नहीं चल पा रही, जो भी ऊपर से परम धाम जैसा दिखाते हैं वैसा आदमी का दिलो दिमाग बना रहता है। ये भी एक सिद्धांत है सच्चिदानंद का। सारा कंट्रोल परम धाम में सच्चिदानंद के स्वामी श्री कृष्ण, जिसे इंद्रावती ने राज बोला है प्रीतम के रिश्ते से, उन्हीं के हाथ में कंट्रोल है। जिस तरह से एक मदारी कठपुतली का डांस दिखाता है, सामने बच्चे बैठे हैं और वो शर्त लगाते हैं आपस में, नीला घोड़ा जीतेगा क्योंकि वो मोटा तगड़ा बना है। एक हरा घोड़ा है, बोले लाल घोड़ा मेरा जीतेगा। मैं शर्त लगा रहे बच्चे सामने और कठपुतली का डांस देख रहे हैं। सबकी डोर ऊपर एक मदारी के हाथ में है। किसको जीतना किसको हारना, वो जिसको नीचे उतार दे वो हार गया, जिसको ऊपर उठा दे वो जीत गया। ये संसार का हाल है। कोई न समझे कि हमने जीत की है, कोई न समझे कि हमने हार की है। जीतना हारना उस डोर के समान सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज के ही हाथ में है। आज गरीबदास बोल रहा है, अब मेरा प्रभार किसी और को दे दीजिए। यह तुम दो और को, किसी और को दे दो। मजल रामनगर रे। रामनगर में उसने बोलना शुरू कर दिया था। रामनगर यहाँ से 325 किलोमीटर दूर है। रामनगर मंडला जिले में मध्य प्रदेश में ही है, तहसील है जिला मंडला की। वहाँ पर श्री जी साहब 2 वर्ष रहे थे। वहाँ छत्रसाल के भतीजे देवकरण पहुँच गए। उनका ननिहाल होगा या ससुराल होगी, और वो किसी कारण से वहाँ पहुँच गए इन्हीं रिश्तों के कारण। तो उन्होंने वहाँ श्री जी साहब को अटेंड किया, जहाँ 2 साल से इनकी कथा चलती थी। वो देवकरण ने आके छत्रसाल को बताया। छत्रसाल को मन में भा गया, क्योंकि ये धाम की ये भी एक महारानी है। तो प्राणनाथ जी का यहाँ आना हुआ। ये आपको मैंने सबब बताया है। ये आपने क्या लाइन बोली? मजल रामनगर। हाँ, रामनगर की जो बात आई है, इसके कारण हमने आप बोला ये रामनगर क्या है। ये रामनगर में जैसा प्रबंध यहाँ है, रामनगर में भी वैसा प्रबंध स्थापित हो गया था। कहीं बहुत आतुर हो आतुर होके क्या, मेरा प्रभार किसी और को दे दीजिए। तो हुआ हुक्म लाल पर। लालदास को हुक्म हुआ श्री जी साहब ने। लालदास ये काम बड़े दिलो दिमाग और ऊंचे दिमाग, प्रशासनिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, लिखने पढ़ने का तरीका और व्यवहार की बुद्धि वाला ही इस प्रभार को निभा सकता है। इसलिए चाहे जिसको दे दो ऐसा नहीं है। इतने गुण जिसमें हो वो लालदास में है, तो लालदास को बोला गया है। गढ़े से हुक्म हुआ लालदास को, लेकिन गढ़े से हुक्म पास शाह के हजूर। शाह के हजूर। अब लालदास को हुक्म तो हुआ, प्रभारी बन गए वो, लेकिन इधर श्री जी साहब ने बोला था औरंगजेब के पास पैगाम फिर से ले जाना है। बार बार इंद्रावती श्री जी साहब का दिल तरसता था कि हमारा समय और उतार की ओर आ रहा है, और ये इंद्रा साकुमार जगी नहीं है और वो राक्षस योनि में आई हुई है, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए।
वो कैसे हमको पहचानेगी। राजी ने उनको इतना बड़ा बादशाह बनाया और वो हिंदुओं का मुनि देखता है, ये कैसे असंभव को संभव बनाया जाए। तो ज्ञान के उपदेश कई चले, कई कहानियाँ आपने दिल की सुनी हैं और अब आगे यहाँ स्मरण होना पड़ रहा है कि रामनगर के लिए में शिवजी साहब ने बोला था कि औरंगजेब के लिए जाना है, लालदास तुम ही जाओ, तो चार्ज देना पड़ा था किसी और को। लालदास ने प्रसंग छेड़ा है तो उस वक्त फिर ये भी बोला कि कुरान देखो, कुरान में क्या लिखा है, कैसे पता चले कि ये और सकुमार जगनी है। तो उसमें किस्सा एक लिखा हुआ था कुरान में कि फिरौन एक बादशाह हुआ है मिस्र में और वो सबको बोलता था मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे ही पूजो, मैं तुम्हें जिंदा रखता हूँ, तुमको खाना और पीना देता हूँ, जो तुम हमसे मांगते हो वो ही तुम्हें देता हूँ। ऐसा जब उसका शाही दिमाग बना हुआ था तब मूसा पैगंबर उसे बोलने के लिए जाए कि खुदा और है और खुदा ने तुमको बनाया है। तो हम मूसा कहते हैं मैं ये पैगाम देने जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा, तो मुझे एक राजा चाहिए जो हम एक से एक पे 11 हो जाएं, हमें सहयोग के लिए एक और सदस्य दीजिए। तो उसमें लिखा था हारून मैंने तुझे भाई के रूप में दिया। उस कुरान वो लोग के मुसलमान सोचते हैं ये किस्से हो गए हजारों साल पहले, ये किस्से तो इंद्रावती के काम आ रहे हैं। वो उन्होंने दिमाग बदल दिया, औरंगजेब के यहाँ जाना बंद। औरंगजेब फेरून बादशाह है जो अपने को सब कुछ समझ रहा है, वो ही समझ रहा है इस्लाम उसी को उठाना है और वो नहीं जानता कि इस्लाम सच्चिदानंद का अंग है और वो तो भारतवासी इंद्रावती शिवजी साहब के चार्ज में हैं। वो अपने रुआब में मार काट कर रहा था, मार मार कर मुसलमान बना रहा था, समझता होगा मुझे सवाब मिलेगा मुझे, लेकिन हजारों की हत्याएं उसको लगी हैं। और आप अच्छे से जानते हैं औरंगजेब के तोड़े हुए हिंदुओं के मंदिर हैं जिसका अभी तक के संकट चलता ही रहता है, क्रम से चल ही रहा है। तो आप ये देखिए उसी औरंगजेब को इंद्रावती को काम है उसको संदेशा पहुंचाना, वो आए या ना आए, लेकिन पैगंबर का काम है पैगाम पहुंचाना। पैगाम उसको अभी तक मिला नहीं है, इसलिए इंद्रावती का ये आर्डर हुआ। फिर कुरान के अनुसार हारून चाहिए तो 76 साल को पहले लिया जाए, बाद में पैगाम लिया जाए। ये कुरान से इनको दिशा मिली। जैसे पंडित जी से पंचांग में पूछते हैं लोग प्रतिदिन, आपने टीवी में देखा होगा, मांगते हैं हुजूर हमारी शादी कब होगी, हमको नौकरी कब मिलेगी। वो पंडित जी तुम्हारे ग्रह देख के और कुंडली जो कंप्यूटर में निकालते हैं उसके अनुसार वो उत्तर देते हैं। ये मामला लगभग उसी तरह का हुआ जैसे पंडित जी की कुंडली लोगों को राह बताती है, इसी तरह से कुरान में जो किस्से लिखे हैं वो इंद्रावती को राह बताते हैं कि इन मुसलमानों से कैसे निपटा जाए, दुनिया में कुदरत में किस तरह से परम धाम अक्षरातीत सच्चिदानंद की बात को स्थापित किया जाए। ये है इस कारण से जब लालदास जी का जाना न हुआ तो वो चाबी के बारे में बात चल रही है। आप मोदी खाने की व्यवस्था के बारे में कथा सुन रहे हैं। तब वृंदावन को दई, वृंदावन का भी मैं इतिहास बोलूं, देवचंद जी जामनगर आने से पहले वो तो उमरकोट में उनका जन्म हुआ। उमरकोट आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। कच्छ की खाड़ी जहाँ समाप्त होती है और बस्ती जहाँ से शुरू होती है वो उमरकोट गांव है, वहाँ पर देवचंद जी का जन्म हुआ। ये परम धाम की श्यामा जी हैं जो राधा बनकर गोकुल ब्रज में आई थी, वही श्यामा जी फिर से यहाँ आई हैं। सब 12,000 सखियों की परम धाम की सखियों की जो गोकुल में सखियां हैं वो परम धाम से आई हुई नारियां हैं, इसलिए उनको हक है कि वो श्री कृष्ण को छुएं और श्री कृष्ण को हक है कि वो उन सखियों को छुएं। दुनिया ने ना जाना तो 4 तरह की बातें उस समय भी बोली और शिशुपाल बोलता रहा और आज भी जो हिंदू नहीं हैं वो बोलते हैं।
लेकिन सबको ये जानना आवश्यक है कि परम धाम की पटरानियाँ रानियाँ ही हैं। ये परम धाम के लोग भारत की भूमि पर उतरे हैं। तुम चांद की खुशी मनाते हो, तुम्हें एक दिन खुशी मनानी पड़ेगी कि परम धाम से धाम की रानियाँ आई तो तुमको बका होने का अवसर आया। तुम मरोगे नहीं, हमेशा के लिए अखंड हो जाओगे। ऐसा ये ज्ञान है जो कोई सुन लेता है, उसकी अपने समय पे मौत भले हो जाए पर अक्षर ब्रह्म उसको याद कर लेता है। और जब वो अखंड करेगा सबको, अक्षरधाम में बैठे बैठे सब के सब हमेशा अमर हो जाएंगे। ये इंद्रावती की कथा का इफेक्ट है। ये हमने आपको बात चली जो उस बात के संदर्भ में आपको धनवान बनाया जा रहा है। ये धन ही है जिसकी आवश्यकता है, इसको छोड़कर और जो भी धन है वो धनवान अपने को धनवान समझते हैं। हम कहते हैं वो कंगाल है। धन केवल यही है, बाकी सब कंगाली। इस तरह से आप आगे फिर से आइए। वृंदावन को ये प्रभारी बनाया जाता है मोदी खाने का। तो वृंदावन जो हरिदास थे, जो कृष्ण देवचंद जी ने 11 साल में ही 16 साल में ही इसके बीच में उनसे हरिदास से दीक्षा लेके और परमात्मा की भक्ति में, श्याम सुंदर की भक्ति में लग गए थे। लेकिन श्याम सुंदर की मूर्ति ने ही दर्शन देकर हरिदास को बोला कि तुम ये हमारी मूर्ति देवचंद को मत देना, देवचंद के स्वरूप को तुम जानते नहीं हो और हमारी पूजा करना उनके लिए योग्य नहीं, मैं पूजा नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं छिप गया हूँ। वो छिप गए थे अपने स्थान से, जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ से मूर्ति छिप गई थी। जो भी मूर्ति होती है वो विष्णु नारायण भगवान के ही अंग होते हुए हैं और नारायण भगवान अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप हैं। और अक्षर भगवान जिस अक्षर की श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए परम धाम में डेली सवेरे 9 बजे जाते हैं, उन्हीं का तो मन है ये नारायण। तो वो कैसे चाहेगा ये श्यामा जी जो परम धाम की देवचंद बनकर आई हैं, उनसे कैसे सेवा कराई जाए। वो छिप गया तो वो जो गुरु था हरिदास, वो देवचंद जी का शिष्य बन गया। वो जो हरिदास था उसका लड़का ये वृंदावन है। आपने क्या सुना? वृंदावन को चार्ज दिया। वो हरिदास का लड़का वृंदावन फिर देवचंद जी के धर्म में आ गया था और वो तानाजी ने उसको जगाया। वहाँ कहीं पे था वो, उमरपुर से और इधर आ गया था, भुज में जगाया उसको। आज वो मोदी खाने का प्रभारी बने, उसकी कथा आ रही है। एक संदर्भ में आपको कई संदर्भ बताए जा रहे हैं, जानबूझकर बताए जा रहे हैं ताकि आज कथा की समाप्ति का दिवस है। आप झोली भर भर के जाइए। जान के काम जरूर है, जरूरी काम समझ के ऐसा कर रहे हैं। लाल का रहना हुआ, लाल तो फिर गए नहीं, तो फिर हुक्म ना हुआ सोते। वो तो वहाँ औरंगजेब का कैंसिल हो गया क्योंकि 76 साल को पहले जगाना था। सुनिए शकुंडल ने ये जगाने का वो फिर काम हुआ। शकुंडल यानी महाराजा 6 साल की आत्मा का नाम। शकुंडल सखी का नाम है। शकुंडल महेश्वर तंत्र में नाम आता है जो साक्षी लेकर खड़े हैं सारे हिंदुओं के लिए। वो शकुंडल बताओ कौन है? वो शकुंडल महाराजा छत्रसाल है। किस शकुंडल की बात शंकर जी बयान कर रहे हैं? ये परम धाम की सखियां हैं और जहाँ ये रहती हैं इस द्वार को मैं वंदना करता हूँ। रंग महल जहाँ ये शकुंडल रहती हैं, जहाँ पर इंद्रावती रहती हैं, जहाँ पे अन्य 12,000 सखियाँ रहती हैं, उनके महल का जो बड़ा द्वार है, महेश्वर तंत्र का श्लोक है, अहम वंदे महाद्वारम भास्वत रत्न कपाटकम है। और अक्षर से सुदूर विभाती यमुना नदी, आगे यमुना नदी बहती है इस रंग महल के सामने और यहाँ के अंदर के द्वार की शंकर जी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ। ये किसके काम की चीज़ है? ये किसके काम की चीज़ है? समूचे भारत के लोगों के काम की चीज़ है। इतने दिन हो गए, 300 साल हो गया, उन्होंने जाना नहीं है। वो नहीं जाना तो नहीं जाना। आज जिसने सुना है उसका कर्तव्य है माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह अपने बच्चों को बता के जाओ जो बातें यहाँ चलती हैं।
आपका जन्म अकारत हो गया। जिंदगी भर बच्चे को खिलाते रहे, वो कंगाली है। और यार परम धाम की बात ये आपने अपने बच्चे को बता दी, इसने आपको धनवान बना दिया। यू आर रिच मैन, अदरवाइज यू आर पुअर मैन। ये आप अर्थ मान के चलना, ऐसी दुनिया का हिसाब है। पढ़ने जाए कोए है, ये जाके पन्ना जाके भेजा गया था, तो पन्ना में छत्रसाल के पास संदेशा आया था। लालदास जिनको औरंगजेब के पास जाना था, अब छत्रसाल के सामने श्लोक सुना रहे हैं, नमो नमो मूल प्रमाणाय। प्रमाणों का भी जो मूल है वो तो अक्षरातीत है। कौन कह रहा है? ये नाग पत्नियां, जो सांप की पत्नियां हैं, और किशन जी ऊपर नाच रहे हैं। जहाँ दगदग दिन था, बोलते हैं तो खून उगलने लगता है, वो कालिया नाग, उनकी पत्नियां प्रार्थना करती हैं कि तुम्हारे पैर चरण ये कालिया नाग को मिल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कालिया नाग ने ऐसा कब पुण्य कर दिया कि वो तुम्हारे चरण पा रहा है। तुम्हारे चरण की धूल तो लक्ष्मी जी भी नहीं पा पाई। ये कनाक पत्नियां बोल रही हैं। भारत के लोगों को सुनना है, ये भारत के पंडितों को सुनना है, ये भारत के उन लोगों को सुनना है जो परमात्मा की भक्ति चाहते हैं। केवल माला जपने से क्या होगा, केवल हरिद्वार जाके जाने से क्या होगा, केवल केदारनाथ जाने से क्या होगा, केवल तपस्या करने से क्या होगा। तुम्हारे भारत में ये धन आया है, तुम जानते नहीं हो, चाहे उसका जो भी कारण है, लेकिन आया तो तुम्हारे भारत में है। नेपाल आ जाता तो तुम ऐसे बने रहते जैसे ठेठू अभी बने हुए हो। अमेरिका में आता, अमेरिका वाला अंग्रेजी में सबको लाट साहब की कहानी सुनाता होता। वो लोग इतने एडवांस हैं, जरा सा उनकी उन्नति होती है, उन्हें सारी दुनिया को बताना आता है। अंग्रेजों ने देखो यहाँ, अगर हम भारतवासियों को जो पढ़ के बैरिस्टर बने, उनको यही सिखाया गया। हमारे इंग्लैंड में ऐसा, हमारे इंग्लैंड में ऐसा, शेक्सपियर ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, ये सब हमारे भारत के पढ़े लिखे लोगों सीख कर आए। ये किसी ने ना बोला कि आज हमारे यहाँ परम धाम की निधि आई हुई है, ऑलमाइटी गॉड का खजाना आया हुआ है। क्योंकि वो यहाँ इतने अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बोलना नहीं आता था, उनको समझना भी नहीं आता था। तो ये जमाना चला गया, अब आपका जमाना आया है। आपको इंटरनेट उपलब्ध है, आपके साधनों पर आप ध्यान दीजिए। केवल रोटी पर ध्यान न दीजिए, रोटी को बंद कर दीजिए यदि आपको ये बात दूसरों को बताते नहीं बनती। क्योंकि अब नहीं बताओगे और कब बताओगे। राज जी ने आपको इंटरनेट दिया, मोबाइल हाथ में दिया, दुनिया को बताने की सेवा करो। मर तो जाना ही है, बिना बताए मरोगे, खूब खाली रह जाओगे, बता के मरोगे, धनवान हो जाओगे। इस तरह की कथा आप सुन रहे हैं। ये मोदी खाने की व्यवस्था की बात चल रही है। हमने आपको अद्वैत से जोड़ दिया है ताकि आप यहाँ से जाएं झोली भर कर जाएं। तब लालदास को पठाए, लालदास को छत्रसाल के पास भेज दिया था। ले पढ़ने को पैगाम तक ये दिया कि देखो ये शिवजी साहब को उसमें स्वामी कृष्णदास कहा जाता था, वो आए हुए हैं। देवकरण ने पहले भी सूचना दे दी थी। तो श्लोक सुन करके, ये भागवत का श्लोक है, भागवत का अध्ययन छत्रसाल को था, इसलिए जब श्लोक ये बोला गया नमो प्रमाण मूलाय, कब ये शास्त्र और वेदों के भी प्रमाणों की साक्ष्य से पहले जो परमात्मा है जिसने इन सबको उदय किया, प्रवत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। ये जब लालदास ने श्लोक बोला है, छत्रसाल का दिल चौंक गया। ये 3 लीला की बात कर रहे हैं। प्रवत्ताय ये अक्षरधाम की लीला है, निवृत्ताय ये परमधाम की लीला है, और निगमाय ये नारायण की लीला है। तीनों लीलाओं का नमा हो रहा है। ये कौन है? मैं इनको जल्द बुलाऊंगा। उन्हें देवकरण को ऑर्डर दिया, हाथी घोड़े ले जाओ, इन महात्मा जो आए हैं इनको भी ले जाओ, और उन महात्मा शिरोमणि को यहाँ पर लाओ। ऐसा घटना हुई थी, वो कथा उस समय चली थी। आपके नसीब से ये आज फूट निकली है, तो हम भी आनंद ले रहे हैं। तो छत्रसाल की लाइन आई, महाराजा सो मिलके
या बुलाने को काम, बुलाने का काम हुआ। इस तरह से सबकी सब दल जो रामनगर से गढ़ा तक आया था, अब गढ़ा से अगरिया गया, अगरिया से लमतरा आया, लमतरा से बेलहरी आया। ये सब अभी आपके बुंदेलखंड के स्थान हैं, आज भी हैं। बसें जाती हैं बेलहरी होते हुए जबलपुर जाती हैं। ये जबलपुर रूट ही है। गढ़ा जबलपुर का ही मोहल्ला है। अगरिया वही है जो 20 किलोमीटर अगरिया आज शहर की तरह दमकता है। फिर आगे लमतरा, फिर आगे अगरिया, अगरिया के बाद अमानगंज नहीं था, सिमरिया हो सकता है हो। सिमरिया से आके सुनवानी गांव पड़ता है यहाँ पर। सुनवानी से ये गहरा गांव जो पन्ना के उधर पड़ता है, गहरा से कमलाबाई के ताल के रोड से तिलसरा नदी के लेफ्ट बैंक में बाएं किनारे पर अमराई घाट है, आम के पेड़ लगे हैं। यहाँ सीजी साहब का दल जो रामनगर से चल के आया है, कितना उनके पास सामान है, डेली सुबह और रात को भोजन चाहिए, ये कैसे सब करते होंगे। अमराई घाट पहुँचते हैं, फिर यहाँ से तिंदनी होते हैं। वो 36 से मिलन की बात पहले हुई थी, लेकिन यहाँ संदर्भ आया तो मैं संदर्भ आपको खाली नहीं जाने दिया, आपको बताया। ऐसे आप भी धनवान हुए और हम भी किस्मत वाले हुए, आपको सुना रहे हैं। आपकी झोली के लिए ये अद्वैत के वचन आपके पास सुनने को मिल रहे हैं। परम धाम तो अद्वैत है ही। जब अद्वैत के लोग आपके घर पर आते हैं, आपके भारत में आते हैं, उनकी लीला, आप इंसानों की लीला को सुनते हैं, वो अद्वैत की लीला है। अद्वैत वहां है तो है, किसने देखा? अद्वैत के लोग जब यहाँ आए तो प्रमाण मिला, ये साक्षात अद्वैत है। You are example for the world that you are physically giving the result, scientific result to the public that how we have established here from Advait. परम धाम अद्वैत से हम यहाँ स्थापित हुए हैं। ये इंद्रावती का बयान है, सारी दुनिया को देखना है। वैज्ञानिक किताबों में लिखा, संस्कृत में लिखा, महेश्वर तत्व में लिखा, वो तो किताबों में लिखा है। यहाँ छत्रसाल कौन है? शकुंडल है। इंद्रावती कौन है? परम धाम की सखी है। जिसको देखो आपकी तरह जैसी भीड़ बैठी, उनके सामने बैठी थी, सबके सब परम धाम की सखियाँ हैं। जो ब्रज में दूध दही के साथ किशन जी के साथ खेलती थीं, वही सखियाँ यहाँ कथा सुनती थीं। अब दूध लगाने से काम नहीं होगा, अब कानों से या उनसे मेहनत अंदर करनी पड़ेगी। परमात्मा का दर्शन आपको वर्णन से सुनना पड़ेगा। इसी को जागनी कहते हैं। जब ऐसे ही आप सुनते हैं तो आपको परम धाम की याद आती है, इसको जागनी कहते हैं। कुरान में इसको कयामत बोलते हैं, वहाँ कयामत बोलते हैं, यहाँ जागनी बोलते हैं। दुनिया तब लड़ रही थी, दुनिया आज भी लड़ रही है, क्योंकि आपने मुंह खोला नहीं है, दुनिया ने जाना नहीं है कि कयामत ही जागनी है। और ये प्राणनाथ जी की ही गाथा है। आए पहुँचे पन्ना में इस तरह आए थे। लाल चले तब लाल उस वक्त यहाँ आ गए थे। तब छोड़ी वृंदावन ने फिर वो सब प्रभारी जो थे मोदी खाना की चाबी फिर से इनको लालदास को दे दी। सौंपी लाल को सब लालदास को मिल जाती है। पठाई कुंजी को उठा दिया, आ गई वृंदावन से लालदास के पास आ गई। लाल को हुआ हुक्म, लालदास को अब हुक्म हुआ है, ये आई आज्ञा से दादी के आज्ञा से आई, तुम इसको काम प्रभारी हो, सेवा करो तुम। अब तुम्हें सेवा करनी है। मूल 36 कारखाने 36 कारखाने। व्हाट डू यू मीन बाय 36 कारखाने? ये पुरानी भाषा है। 36 डिपार्टमेंट्स ऑफ किचन, बस नथिंग मोर। 36 डिपार्टमेंट्स ऑफ किचन एंड लिविंग गुड्स। आपके वस्त्र, आपके जेवरात, खाने पीने के सारा सामान, ये सब व्यवस्था करना मोदी खाना कहलाता है। उसमें 36 प्रकार के कार्य हैं। कपड़े बांटना, किसी को आभूषण बांटना, सब कोई के रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं। आपको धोती चाहिए, धोती लीजिए, साड़ी चाहिए, साड़ी लीजिए, और अपने मस्त रहिए। और सामान ले लिया, तैयार होइए और जाके बंगला में बैठे कथा सुनिए। इनको और कोई काम नहीं था, बस कथा सुनना ही इनका काम था। इसलिए आपने देखा सेवाओं की बात बार बार चलती है।
सब हाथ दिया लाल के हाथ की चाबी आई। जो जिनको जो कछु चाहिए, जिसको जो कुछ चाहिए सो सब पहुँचावे, सबको पहुँचाते हैं। एक मूल श्री बाई जी के, एक चाबी श्री बाईजू महारानी जी तेज कुंवर जी के पास भी रहती है। महेश्वर तंत्र में इनका नाम तेज ही लिखा हुआ है। एक तेज नाम की सखी है जो वहाँ प्रभारी बनती है। देखो यहाँ प्रभारी है। ये तेज कुंवर ब्रह्मशिष्ट की हैं और बाईजू राज की दुल्हन भी है, शिवजी साहब की दुल्हन भी हैं। इन्हें बाईजू राज कहते हैं। सब पहुँचावे सारे, ये भी सारी चीज़ों के इंचार्ज हैं। ये भी काम है। आप आज के ज़माने में नारी शक्ति की बात चलती है। देखो शिवजी साहब के ज़माने में महिला ओवरऑल इंचार्ज थी। मतलब आप बोले कि इसको आप क्या बोलेंगे, होम मिनिस्टर कहें बाईजू राज को। मोदी खाने के मिनिस्टर के रूप में बाईजू राज ही प्रभारी थे। बस्तर जो पहनने के तुम्हें क्या चाहिए है, जिसको जो चाहिए भंडार से मिल रहे हैं। दोनों स्वरूप और साथ के शिवजी साहब बाईजू राज इनके भी वस्त्र जमा है, तो रोज डेली निकलते हैं आते हैं। सब बस्तर भूषण में सारी व्यवस्था है, किसको कहाँ जाना है पहुँचावे पहुँचाए जाते हैं। नित्य रंग नौतन डेली आप देखते हैं सब होता है। और अनाज सब जात के, सब प्रकार के अनाज, गेहूँ चावल और चना और मूंग दाल और तुअर की दाल और उड़द की दाल, बहुत है, नाम लेना पसंद है आपको, हमने सुना दिए। साग तरकारी सब भांत की, कटहल भी आ रहा है, कुमड़ा भी आ रहा है, गोभी भी आ रही है, दोनों पत्ता, और ये परवर भी आ रहा है, आलू प्याज टमाटर तो आ ही रहे हैं। मेवा मिठाई और हरड़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। हरड़ भी अलग से बांटी जाती थी। शिवजी साहब स्वयं भी हरड़ भून के खाते थे और सुंदर साहब भी हरड़ की निर्देश रहते थे। जब पेट स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तब आध्यात्मिक ज्ञान आपका, चित्त आपका परमात्मा में लगेगा। इसलिए हरड़ खिलाई जाती थी। जो लोग हरड़ ना खाते हों अब शुरू कर दें। रामदेव बाबा की दुकान में 50 रुपए में हरड़ की गोली की शीशी मिलती है। जो जिन समय चाहिए, जिस वक्त चाहिए मिलता है। रुई सूत और बासन, देखिए क्या रुई, क्या कॉटन, क्या बस बासन, सब में का भंडार भरा पड़ा है। निर्गुण और सरगुण ने, कोई सरगुण आदमी होते हैं परिवार, जो आप सब सरगुण ड्रेस में हैं, निर्गुण में साधु की ड्रेस होती है। दोनों प्रकार के सामान मोदी खाने में रखे हुए हैं। सब पहुँचावे समय जो मांगता है पहुँचाए जाते हैं। आन देवे सैयन ने, सब सैया आके देती हैं। हाजिर रहे हजूर में, और यहाँ पर ड्यूटी, यहाँ अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं, हाजिर रहती हैं। बैठे श्री राज के पास, श्री राज के पास भी बैठती हैं, जो जिनने जहाँ नाम लिखाया है। आगे पीछे ना हो भी, वही आगे पीछे नहीं होता, सब शेड्यूल्ड प्रोग्राम चल रहा है। सेवा करें खास, सेवा करती हैं। इनके पास रहते हैं, इनके पास इन कारखाने में, इस कारखाने में घनश्याम लेखा लिखे। देखो जो कुछ भी देने लेने का काम है, एक आदमी देने लेने का कर रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें वर्णन आया है। घनश्याम रजिस्टर में एंट्री करता है। जो भी इस तरह के काम धर्म में करते हों उनके लिए निर्देश हैं कि बिना लिखा पढ़ी के लेना देना मत करो। धर्मदास खजाने, धर्मदास का है, पैसा रखता था, कैशियर था। संतदास शामिल रहे, संतदास भी हेल्पर था उनका। और चतुर रहे चतुरा, ये जो जिसने लालदास का कनेक्शन दिया था, दूध वाला था ये ठट्ठा नगर में, दूध बेचता था बेचारा, लालदास के यहाँ दूध देने जाता था और यहाँ शिवजी साहब के दल में दूध देने जाता था। दल है उस दूध वाले को जिसने लालदास को छत्राना जी से मिला दिया। ये चतुरा दूध यहाँ भी देता, चतुरा दूध यहाँ भी देता है। यहाँ से शिवजी साहब से दूध के बहाने गया, घंटे भर बैठा है, क्या दूध देने में 1 घंटा लगता है मेरा। वो बैठ जाता था, कथा सुनता था। लालदास के यहाँ जाए, वहाँ भागवत हो रही है, तो लालदास बोल रहे हमको दिखता नहीं है, रात अखंड है। चतुरा बोलता है क्या तुमको मालूम है रात कैसे अखंड होती है।
वो अक्षर ब्रह्म ने देखा तब जाके अखंड होती है। लालदास को बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो? बोले महात्मा आए हैं, लिंक से आपकी आप इंटरनेट से लिंक जोड़ करके क्या क्या यूट्यूब और क्या क्या दुनिया में आज लाभ उठाते हैं। चतुर का नाम आया, ही रिमेन्ड बेस्ट पर्सन एज ए लिंक बिटवीन लालदास एंड प्राणनाथ। और माणिक रहते हैं, माणिक भाई भी है, सेवा में रहते हैं। कल्याण भी आवत, कल्याण जी भी सेवा में लगे हैं। भिखारी दास भी रहे, भिखारी दास खरे जो औरंगजेब ने पैगाम भेजा ललितपुर में पुरजल खान के पास आया, तुम पता लगाओ रामनगर का बैरागी रामनगर में जो रह रहे हैं, हम उनके वेयर अबाउट जानना चाहते हैं। तो पुरजल खान ने जो भेजा था शेख खिदर, उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी था ये खरे, भिखारी दास खरे। ये जब प्राणनाथ जी के पास आया, उसने इस्लाम की बातों को सीखकर शेख खिदर को बताया। शेख खिदर प्राणनाथ जी का शिष्य हो गया। और भिखारी दास जाके इस्तीफा देने गया ललितपुर में भिखारी दास ने इस्तीफा दिया नौकरी से और परिवार समेत श्री जी साहब के चरणों में आया। ये वो भिखारी दास है, इसको करोड़ों करोड़ों प्रणाम है। खजाना मकरंद रखे, मकरंद भाई है, ये भी रामनगर के एक साथी हैं, इनके पास ट्रेजरी ऑफिसर हैं ये। इन पीछे की के पुदई, और इनके पीछे इनके हेल्पर में भी है पुदई है। सेवा करे सबको इस तरह से सेवा में लगा। कपड़ा मकरंद देवी, कपड़ा मकरंद ही देते हैं, सब साथ और राजे, और सब श्री राज्य का और सुंदर साथ का कपड़ा मकरंद देते हैं। नित्य सेवे सनेसो, नित्य दिन सही काम करके सेवा करते हैं। फिर करण को ये सेवा मिली। पहले नारायण देव, इससे पहले नारायण दास भी करते थे। रहे सेवा से मैं हुकुम में, हुकुम हुआ, सेवा हो रही है। देवे सब सनेश से सेवा कर रहे हैं। फिर करी खेम करण ने भी ये सेवा की थी। श्री महामती कहते हैं जो परम धाम की बुद्धि है। सुमति कहते हैं जो अक्षरधाम की बुद्धि है। कुमति कहते हैं जो बैकुंठ की बुद्धि है। क्योंकि जब तक आप अक्षरतीर्थ की मिलने की बात नहीं बोलोगे, सब कुछ धरा रह जाएगा। ये पद्मावती पूरी पद्मावती नदी के नाम से बनी पद्मावती देवी का मंदिर वहाँ बना हुआ है। वो देवी भागवत में वर्णन आया है। देवी भागवत में विष्णु जी पद्मावती अपने लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि हे लक्ष्मी, तुमको शराब दे दी, दूसरी सरस्वती ने दे दी थी, तुम नदी बनो जाके। तो वो ये किलकिला नदी बनी, पद्मावती नदी शास्त्र में देवी भागवत में लिखा है। तो तुम्हारा उद्धार तब होगा जब सिर्फ मेरे नाम के भक्त वहाँ आएंगे। तो मेरा नाम बोला, उनका जो मूल स्वरूप है वो तो श्री कृष्ण है जो परम धाम में रहता है। सच्चिदानंद की थ्योरी यही है, सत्चिद आनंद कम ब्रह्म सत अंशेन क्षरम जगत है। और चिद रूपम ब्रह्म परमम अक्षरम अव्यम नित्यम अक्षरम अव्ययम। तो ये इस तरह का सच्चिदानंद का सिद्धांत है। तो नारायण तो अक्षर ब्रह्म के मन है। इन्होंने बोला मेरे नाम का जब उपासक वहाँ आएंगे, हमारा प्रश्न है जब तुम्हारे नाम के उपासक वहाँ आएंगे तो तुम तो सामने खड़े हो, फिर क्यों वो नदी बनने जा रही है? यानी तुम्हारे मूल स्वरूप के नाम के उपासक नाम श्री कृष्ण जी कहने वाले जब कृष्ण चित्ता उसकी नदी के किनारे पर ठहरेंगे, हे लक्ष्मी तुम्हारी नदी से उद्धार हो जाएगा, तुम वापिस बैकुंठ आ जाओगे। तो इस जगह का नाम पद्मावती पुरी रखा गया है, पद्मावती देवी के नाम पर, कि पद्मावती का कल्याण हुआ और लक्ष्मी जी का कल्याण हुआ। किलकिला नदी पर ये लोग आके ठहरे थे, इन्होंने उस पानी का उपयोग किया। इस श्लोक में यही साफ साफ लिखा हुआ है, जब वो तुम्हारे जल का उपयोग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम वापिस बैकुंठ आ जाओगे। देवी भागवत का श्लोक है। सुंदर साथ जी आपने क्या सुना? कथा सुन के घर चले जाओ। क्या ये ऐसी कथा है जो सुन के घर चले जाओ? क्या ये ऐसी कथा है सुनने के बाद मर जाओ? अरे मरने से पहले किसी को बताया नहीं तो मत मरो।
पहले किसी को बोलो, बताओ, फिर मरो। इतना ज़रूरी ये बात है दूसरे को बताना, क्योंकि अगर कमजोरी हमारी इसमें है तो यही है, वो बताएंगे, वो महाराज कहलाते हैं। तुम रोटी बनाओ, तुम बोलो अपने मुख से। आज वो युग है माउथ टू माउथ। सिनेमा में देखने लोग क्यों जाते हैं? यू डोंट नो। सिनेमा में लोग इसलिए जाते हैं, घर में 7 लोग हैं, छोटा सा बच्चा बोला है फलाना पिक्चर अच्छा है, वो पता लगाते हैं, तो सब परिवार के परिवार 150 रुपये की एक टिकट कट रही है, जा रहे हैं पिक्चर देखने। माउथ टू माउथ प्रचार होता है। परिणामी का मुंह बंद, खोलता है कब? कुछ मीठा खाना। इसके लिए खोलो मुंह, जो इंद्रावती ने बोला है, तुम्हारे जीने का सार्थक हो जाओ। ये साथी के सेवाओं के नाम बोले गए। कहूँ के ताजु बहुत है, और अभी बहुत है, नाम कितने बोलेंगे? जिन्हें प्यारे चरण धनी के, जिनको धाम धनी के चरण प्यारे, वही तो यहाँ सेवा में खड़े हैं। इनको तनख्वाह थोड़ी ना मिलती है, घर छोड़कर आए हैं। जिन्हें प्यारे चरण धनी, जिन्हें प्यारे धनी के। अब दूसरा और अंतिम प्रकरण है, 10-20 चौपाई का होगा, अभी तक समाप्त हो जाएगी। गर्मी के दिनों में, अभी तक के वर्णन हुआ था अष्टपहर का, सर्दी के दिनों का हुआ था। पश्चिम से ठंडी हवा आती है। सीजी साहब ने सही है, उसने सही है, जिसकी देह गुजरात की है, जहाँ न सर्दी पड़े न गर्मी पड़े, सूखे सूखे हैं। कैम छो, अमेरिका का राष्ट्रपति भी मोदी जी से बोलता है कैम छो, तो मोदी जी जवाब देते हैं मजा मच है। तो ये लोग मज़े में रहते हैं, माथा पच्ची नहीं करते। और इसी तरह ये जब भगवान के लिए, राज्य के लिए काम करना पड़ा, देखो इंद्रावती ने, जिनकी देह गुजरात की थी, किस तरह से छाती लगा करके काम किया। ये मिनिस्टर थे जामनगर के मंत्री थे, ये गृह मंत्री। इनके बाप भी इसी तरह से मंत्री स्तर के राज दरबारी थे, क्षत्रिय हैं ये महाराज ठाकुर। और आज उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। आज 36 साल ने उनकी कीमत की, तो उनको सिंहासन पे बिठाया, वरना ये घोड़े पे बैठ के भीख मांगते थे, लेकिन ढूंढते थे उन इंसानों को जो परम धाम से पटरानियां इंसान बनकर आई हैं। इनका काम क्या है? ये कौतारना जी का क्या पर्चा है महाराज? ये भारत में घूमना चाहते हैं, उन इंसानों को ढूंढते हैं जिसमें परम धाम से उनकी सहेली आई हो। उसके लिए भीख मांगना है, भीख मांगेंगे। उसके लिए जान जाती है, जान जाने देंगे, लेकिन सखी को जरूर जगाएंगे। आप किसी को दरवाज़ा खोल के जगा के देखो, वो बोलेगा आगे बढ़ो। क्या उन्होंने नहीं सहा होगा? सब कुछ सहा है। वो क्या सहा है वो नहीं लिखा है, जितना आपको अच्छा लगे वो लिखा हुआ है। अब ये आपसे मोदी खाने की सेवा आपकी हो गई। अब आप गर्मी के दिनों की सेवा सुनिए। सर्दियों की बात कर रहे थे, सीजी साहब ने सर्दी सही, उनकी रजाई को गर्म किया जाता था। क्या आप हीटर नहीं चलाते क्या? वो हीटर कहाँ से चलाते? आपको इसका ध्यान रखना है। हीटर का भी ज़माना गया, अब तो एसी हीटर बन जाता है। लेकिन सीजी साहब को यहाँ गर्मियों की सेवा का 2-4 दिन तक की कथा चलती रही। अब आपकी किस्मत है, अब आप सुनेंगे किसका, गर्मियों के दिनों में सेवा कैसे होती है। गर्मियों के दिनों में खस की टट्टी पहले आप भी लगाते थे, अब वो खस की टट्टी आपके कूलर में लगती है, और कूलर से हवा आती है ठंडी। वो आपका यांत्रिक ज़माना है ये। पहले खस की टट्टियाँ बड़ी बड़ी यहाँ लगती थीं, सेवादार पानी ऐसे उछालते थे, दिन भर पानी उछालते रहो। यहाँ से गर्म हवा निकल रही है, गर्म हवा बदल कर ठंडी हवा में खुशबूदार आपके हाजी, आपके सतगुरु को, जिसको गुजराती तन है, जिसने कभी ऐसी सर्दी नहीं जानी, उसको ठंडक मिल रही है। इनको क्या मिल रहा है? इन्होंने हमारी आत्मा को जगाया। हम इनको सुखी रखेंगे अपने जीते जी, हम इनको गर्म हवा नहीं लगने देंगे। उसका वर्णन अब आप सुनेंगे। सब सेवा खुशबू का प्रबंध है। अतर खरीद सब जात के, अतर भी खरीदे जाते हैं। आवे तुंग भरे गुलाब के सोए, गुलाब की बड़ी बड़ी कांच की शीशियों में महंगा वाला अतर यहाँ आता है। अगर चोबा खस खाना, खस खाना, खस खस
खस आता है, खस की फिर यहाँ टट्टियाँ बनाई जाती हैं, यानी चटाइयाँ बनाई जाती हैं। वो प्रबंध यहाँ बनाने का यही हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई दुकानें नहीं है, यहाँ कोई भोपाल जबलपुर जैसा शहर नहीं है जहाँ आप खरीदने जाओगे। तो यहाँ जो सुंदर साथ आया है वो खुद बनाता है या बना बना के लगाता है, उसका वर्णन आप सुन रहे हैं। अरे सेवा गंगाराम का एक काम है, खस की टट्टियाँ लगाता है, खस वो खाना सब रखत है, सब कुछ खस का खाने का सब सामान रखता है। सुतली चाहिए, बांधने की चक्की चाहिए, सारा अरेंजमेंट है। बढ़े लोग किमची लाते हैं, जंगल से बांस आते हैं, उनसे चटाई चीर के बनाई जाती है। ये सारा काम यहीं पन्नाधाम में ये लोग करते हैं। जो परमधाम की पटरानियाँ हैं यहाँ चटाई बनाने का काम भी करती हैं, ताकि उनकी श्यामा जी को गर्मी न लगे। यही खरीद कर यही खरीद कर और सामान आया है। खस खाना बनावते, खस खाना पूरा बनाते हैं। टटियाँ अपने हाथ खस अपने हाथ से बनाते हैं। तो सखियाँ लिखा हुआ है, यानी कोई कुछ तो बढ़ाई का काम आता होगा, किसी को चीरने का हुनर राज्य ने दिखा। इस नाम पूछोगे कुछ और होंगे, और इनने धाम की सखियाँ बोल दिया। तो आपको समझना है ये धाम की पटरानियाँ हैं। वहाँ 100 परिचारिकाएँ होती हैं। महेश्वर तंत्र सा गवाहियाँ देता है कि वहाँ 100 सेवादार होते हैं, महिलाएं एक एक सखी के लिए होते हैं। परमधाम की साहिबी का क्या कहना, यहाँ पर चटाई बनाकर वो अपना ब्रह्म ज्ञान की सौदा प्राप्त कर रहे हैं। छप्पर छाटे भली भांत से बनाया गया है। छिटकट पानी छिटका जा रहा है। टटियाँ बांधने को, खस की टट्टियाँ बांधने का एक पोका गंगाराम का काम है। सेवा कृष्ण दयाल दास भी सेवा कर रहे हैं। मोहम्मद खान भी जो ब्रह्म सृष्टि है, और नहीं तो मुसलमानों का हाल तो अलग था, लेकिन ये ब्रह्म सृष्टि सेवा में हाजिर है। खस की टट्टी में बनाने में लगा हुआ है। फतेह मोहम्मद ब्रह्म सृष्टि है। खड़ा करन खस खान है अपना काम। और ये कौन खान है? नहीं, खड़ा करन खुशबान। हाँ, खुशबान कर रहा है। गमले के बीच में सब सेवा करे समान है। बंगला धाम की बात है। इस तरह से खस की टट्टियाँ, यहाँ शिवजी साहब का पलंग है, उसके चारों तरफ खस की टट्टियाँ, और विशेषकर पश्चिम की तरफ लगाते हैं, जहाँ से हमेशा गर्म हवा आती थी। काम बढ़ई का काम पड़े रहे। मोहन हीरामन 2 सुंदर साथ हैं, परमधाम की महारानियां हैं। यहाँ बढ़ई का अवतार लेके जन्म लिया था रामनगर से यहाँ तक के बीच में कहीं अगरिया वगैरह कहीं से ये बढ़ई आए। हरनम ब्रह्म सृष्टि है, यहीं रहते हैं। सुतरी डोरी की भी व्यवस्था चटाई बांधने के लिए मोहन ने, और मोहन भाई भी ये सब काम करता है। बांस आ रहा है, कमटियाँ आ रही हैं, गाड़ी है महाराज, बैलगाड़ियाँ लाएंगे। आप ट्रैक्टर नहीं है आपकी तरह उनके पास, ये गाड़ियों से बांस आए हैं, उनको चीरा गया है, कमटियाँ बनाई गई है। श्री खोज पर ये पूर्विया सरनेम होता है होशंगाबाद में। हम वहाँ एसडीओ थे, हमने खुद देखा। तो वो पूर्विया जाति के जो लोग हैं, इतने लोग हैं, देखो नारियल फोड़ते हैं यहाँ, हर रोज नारियल फोड़ते हैं। जिनके पूर्वजों के नाम आते हैं वो यहाँ नारियल फोड़ते हैं, साक्षी देते हैं दुनिया के लिए कि वो आए थे कि नहीं आए थे। क्योंकि आज ऐसी दुनिया में आप रहते हैं जहां लोग कहने को भारत में जन्म लिया, और ये कहने को तैयार है क्या पता राम जी आए थे कि नहीं है। ये वो संसार है, ये वो भारत है, ये ऐसे भारत के लोग यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं जो इस पर भी डाउट करते हैं कि रामचंद्र जी आए थे कि नहीं आए थे। जो बेनाम आया, नारियल फूटा, साक्षी है कि वो आए थे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नारियल फोड़ने की साक्षी जज अदालत का होगा, वो भी मानेगा ये सब नाम सही है, क्योंकि उनके वंशज आज भी नारियल फोड़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये, आपका गवाही देता है। कानून में, सुप्रीम कोर्ट में जीतने के लिए ये एक नारियल फोड़ना काफी है।
संवारने वासनों को संवारने के लिए जग्गू वीर जी बुलावने पर और जग्गू जी भी नाम बोले सेवा करते हैं। लाल खरुआ चाहिए और लाल खरुआ, लाल मिट्टी लगती है, गेरू जिसको कहते हैं, वो भी आती है। लियावत नारायण लेके आता है, बना के ठाड़ी करे है, कौन है सुभान के लिए व्यवस्था। सुभान सीधी साहब को बोला गया। ये सब हाँ। जल छिड़का सब और खस की टट्टियाँ लगाने भर से क्या होगा महाराज? हवा तो चलो झोंके की आ जाएगी, लेकिन वहाँ पानी छिड़कने से ठंडी हवा बनती है। उठाए सब बिछोने सब कर रहे हैं। इनायत खान और भगवान देखो, एक हिंदू एक मुसलमान, लेकिन यहाँ परम धाम की सखी हैं, ना हिंदू ना मुसलमान। गंगा राम भी सेवा में है। बिछोने वाले बिहारी दास भी हैं, बिछोना बिछाते हैं। सब साथ दौड़े निकाल, सब अपने अपने जो सूची में नाम लिखवाया है उसके अनुसार बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वे से काम हो रहा है। वीर जी मोदी जल छिड़कते, मोदी जल छिड़कते हैं, यहाँ पर उनके नाम आए हैं। कल श्रीराज की पहचान है, धाम की पहचान है, तो दिन रात पानी छिड़कते हैं। नंदराम 3 महीने ये काम चलता है। नंदराम पखाले मंगावते, नंदराम पखालने के लिए क्या मंगाता है? नंदराम घड़ियालची है, जिसने चोड़ा जमाया था गुसल खाने में, लाल किले में दिल्ली में, जिसको देखे औरंगजेब ने अपने पिए को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था कि ये चुपका जो चिट्ठी लिखी गुसल खाने में जिसने चिपकाई है, उस दर्द हुआ उठा था उसको कि ये चिट्ठी तब उठानी पड़ी जब हमारे पिए ने काम नहीं किया। इससे सब चेत गए, काजी मोल्ले, उनके पास भी चिट्ठियाँ सीजी छापी गई थी। सब लोगों ने सुमत बांधी औरंगजेब को, इस बैरागी सीजी साहब से मिलने ना दो, मिली तो हम लोगों की नौकरी जाएगी, हमारी गर्दन भी जा सकती है। ऐसा दज्जाल का सिलसिला बना। मैसूर गवाही भी देता है, राक्षस को ये एक बूंद नहीं मिल सकती। एक बूंद तो उसमें लिखा हुआ है, ईश्वर को भी, ब्रह्मा वगैरह, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परम धाम के तट की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो सपने के काम में लगे हुए हैं। और ये तो जो चित्त बांध है वहाँ से उसको मिलती है। इनको बाद में अखंड होंगे, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसकी वैल्यू तो समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मिल पा रहे, तुमको क्या मिल रहा है? तुम भर भर गिलास पी रहे हो और तुमको पता ही नहीं चल रहा है हमारे पेट में क्या गया है। थोड़ी देर में भूख लगाएगी, रोटी खाने लगोगे, खत्म बात। सुनी कथा अच्छी थी, अच्छा कथा, अरे इसमें क्या धरा है कि कथा अच्छी थी, दुनिया से आपको जाना है, जाने से पहले क्या कमाया? कमाई तो यही है, यहाँ से जो बटोरोगे वही तो तुम्हारी कमाई है, और जिंदगी में आपने कुछ कमाया नहीं है। इस तरह का जब सोच होगा तो आप जुड़ोगे परमात्मा से। ऐसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस चटाई की सेवा कर रहे हैं। ये लालदास जी लिखने का मतलब है। आकर बल्लभ दास से पानी छिड़कता है, तर करे जमीन को भी तर करते हैं, क्योंकि वो उससे हवा जब उससे छुएगी हवा ठंडी हो जाएगी, गर्मी ना आ पाए, इसलिए पानी वायु डोलना, पंखा चलाया जा, हाथों का पंखा चलाया जा रहा है। आप हो तो बटन ऑन कर दो महाराज, सब काम हो गया। खड़े रहे एक पाय से खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं। बिहारी जो है पंखा चला के वायु डोलता है, कभी गंगादास के काम करता है। शंकर हाथ में रहते हैं, शंकर हाथ में रखते हैं हमेशा बिजली में, हमेशा ये पंखा वो लिए रहते हैं शिव जी साहब। जब महाराजा जी महाराजा 6 साल जब आते हैं, जैसे सुंदर साथ जो सेवा कर रहे होते हैं, वो राजा जिसके दरबार के लोग उसके हुक्म पर चलते हैं, जिसके दरबार के लोग उसकी दी हुई तनख्वाह से जीते हैं, ऐसा महाराजा यहाँ पे सब काम करता है। चाहे जो काम हो, जिस वक्त हो रहा है, उसको वो करके अपने आत्मा के धन्य मानता है, अपनी आत्मा के लिए करता है, आपको दिखाने के लिए नहीं करता। वायु डोलाने लगते महाराज 6 साल, उनको वायु डोलाने वाले लाखों रुपए उनके जेब से पाते हैं। छत्रसाल स्वयं यहाँ
अपने हादी के लिए वायु डुलाते हैं। अक्षर ब्रह्म इनको अखंड करेगा। ये दृश्य अक्षर ब्रह्म के हृदय गोलोक में सभी लीला अखंड होती है और परम धाम में ये लोग अपना आनंद लेंगे। ऐसी लीला ये हो रही है। और साथी सब डोलते, और सब साथी सब पंखा डोलाने का काम करते। जहाँ लग पौड़ श्रीराज, जब तक श्रीराज पौड़ने को नींद आ जाए तो उसके लिए सब काम करते हैं। चार जन इत खड़े रहे, चार जने खड़े हैं। बल्लभ शंकर यही बल्लभ शंकर उनका यही काम है। गंगादास गंगाराम, गंगादास और गंगाराम और बिहारी दास गर्मियों के दिनों में ठंडक कैसे रहे सेवन में दूसरे सेवा करते हैं, खड़े रहे खास, खड़े रहते हैं। और साथी भी सेवन, और भी साथी हैं सेवा में, खड़े रहे सदा सन्मुख, सदा सन्मुख खड़े रहते हैं। जिन सुख लिया इस समय, जिनने इस सुख लिया है दुनिया में, शरीर से इतना बड़ा सुख मिला, कहो न जाए मुख, सेवा करने का सुख सर्वोपरि है। इस सेवा मैंने पहले, ये सेवा पहले कोई और करता था, निर्मल दास करता था। का पीछे प्रेमदास ने, प्रेमदास ने ली सेवा करी जो खास है, खास सेवा है ये। श्री लाल मुकुंदास रहे, लाल मुकुंदास सभी सेवा में रहते हैं। निर्मल दास के संग, निर्मल दास के साथ हेल्पर में। गोविंदास सूरती, गोविंदास दूरसी, गोविंदास कथा चर्चा करता था, गढ़ा का ये कथाकार था भागवत का, वो यहाँ पर ब्रह्मशक्ति था, आके सब कुछ गिरफ्ती छोड़ के यहाँ आ गया। मगन सेवा सब अंगों, सेवा सब करते हैं। जमुना मानिक इन समय, जमुना मानिक सेवा करते रहे हजूर सेवा में, सेवा में खड़े हैं। राम भाई आकर में, राम भाई की भी महिमा बोली, वो भी खड़ी हैं। ये सब हुई बल्लभ से, बल्लभ सबकी सेवा ये सब करता है। हकीकत खां भेजत है, हकीकत खां मुस्लिम का नाम आया, ये भी ब्रह्मशक्ति है तो यहाँ खड़ा है। गुलाब के शीशे, गुलाब के शीशे की सेवा छिड़कत है सब सेज पर, सेज पर इस तरफ फेंके जाते हैं ताकि ठंडक मिले अपने हाजी को, जिन्होंने हमारे लिए पैरों के छालों की परवाह नहीं की। हम उनको क्या दे सकते हैं, वो लेटे हैं, उनको गर्म हवा ना लगे, उसके लिए अपनी जान लगाए हुए हैं। गंगाराम इन समय, गंगाराम इस समय मीन बस्तर पहनने के, बस्तर पहनने के लाया है। प्रेमदास ल्यावे, प्रेमदास का काम है लाने का, मुँह दिखाने से। आखिर कोई निपे, आखिर पे ये सेवा नंदराम पास जावे, नंदराम के पास आई है। आई फिर बल्लभ पास, ये सब कागज में सूचियाँ बनी थी। वो लालदास जी ने ये हिस्ट्री बन जाए इसलिए आपको चुपाइयों में लिख करके आपको ये एहसास कराने में वो सक्षम रहे, समर्थ रहे कि आपको इन सेवाओं से धाम की महारानियों ने यहाँ क्या काम किया आपको पता लग जाए। शायद आप केवल भोग लगाते होंगे और बाकी जिंदगी आपकी बिना और कोई सेवा की चली जाती होगी। आपको ये शिक्षा मिलेगी कि जो मोमिन आए थे उन्होंने तो सेवा की, आपने क्या किया। शायद ये पाठ भी आप चाहें तो सीख सकते हैं। यहाँ पे सब सेवा को बोझ, सेवा का बोझ बल्लभदास पर आया है। बहुत मेहनत करता है और सेवा करता है। सब सेवा की खोज करके सेवा में हाजिर खुद होता है। महाजी भाई इन समय, महाजी भाई जिसने कुछ चांटा मिला था मस्कत बंदर में, किशन जी ने चांटा मारा था, गुमान मत करो, सीजी साहब की कथा सुनने जाओ। वो मैं ही हूँ जो सीजी साहब बन के कथा करता हूँ। वो महाजी बंगला जी में खड़ा है, पोरबंदर का रहने वाला है। आए पोरबंदर से आया है। सेवा अनार रखने की, सेवा अनार रखने की, जो शाही रखने की सेवा को अनार की सेवा कहते हैं। और शाही महाराज बनानी पड़ती है। गूलड़ का पेड़ लाल लाल होता है, जंगलों में मिलता है, हमने छोटे में खुद देखा है जंगलों में। वो फूल तोड़ करके उनको पानी में उबाला जाता है, उससे स्याही बनाई जाती है। ये जो लिखा हुआ है उसी स्याही का लिखा हुआ है। वो ये सेवा माओ जी की है। बड़ी बड़ी टंकियों में रखता है, कोई अपनी रवात लेके आता है, उसको चिलमची से स्याही देते हैं। और पत्र लिखने की सेवा, पत्र लिखने की सेवा में श्री आसवाई समय ये भी माओ जी रहता है। अब आसबाई भी जो है ये लागत है चरण लालदास की आत्मा,
हाँ लालबाई है, लालदास की धर्म पत्नी है। ये क्या आया? आसबाई आसबाई है, लालबाई थोड़ी है। आसबाई लालदास की आत्मा, आत्मा के लिए लालदास जी की जो आत्मा का नाम आसबाई है। आसबाई इस समय लागत है चरणों लगते हैं। ये बीतक क्योंकि पूरी लिखना हो रहा है, इसलिए ये लाइन आ रही है कि आसबाई भी आती हैं। धामधनी श्रीजी साहब प्रभु मेहराज ठाकुर के चरण छूती है। प्यार से उनको बुलाते हैं, प्रसन्न होए के मन मन खुश हो जाता है। श्री मोहम्मद कहे सैयन को कहते हैं प्यारे साथी जी, ये सेवा के कैसा ये सेवा की आपको सूची बताई, जिससे आपको पता चले कि इस तरह उन्होंने अपने दिन निकाले हैं। यहाँ ते ही खड़े रहे, तो वही लोग खड़े रहे सेवा में जाके। सबकी डोर उन्हीं के हाथ में है, उनकी डोर ने यहाँ खड़ा किया, वो लोग यहाँ खड़े हैं। ये यहाँ वही खड़े हैं जिसको भाव नहीं यहाँ खड़ा पसंद किया है। जाके